हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग और चीन के ताइवान के प्रति आक्रामक रवैया अपनाने के बाद वैश्विक बाजार में फूड क्राइसिस की समस्या काफ़ी बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में ये समस्या और बढ़ेगी ही। वहीं वर्ल्ड मार्केट में व्हीट सप्लाई को लेकर संकट पैदा होने के बाद भारत ने भी देश में गेहूं के एक्सपोर्ट को लेकर प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर बैन लगा दिया। हालांकि अभी भी इंडियन गवर्नमेंट किसी भी देश के हम्बल रिक्वेस्ट पर कंट्री टू कंट्री लेवल पर एक्सपोर्ट जारी रखेगी। वहीं दोस्तों, अब भारत सरकार ने चीनी के रुख पर भी कड़ा निर्णय ले लिया है। दरअसल केंद्र सरकार अब शुगर के एक्सपोर्ट में भी बैन लगाने की योजना बना रही है और इसका बड़ा कारण यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में शुगर की डिमांड काफ़ी बढ़ती जा रही है और कहीं न कहीं देश में घरेलू कीमतों की उछाल रोकने के लिए भी सरकार चीनी निर्यात को बैन कर सकती है। वहीं दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार इसका दूसरा विकल्प यह हो सकता है इस सीजन में चीनी के निर्यात पर 10 मिलियन तक की लिमिट लगा दे। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत के शुगर एक्सपोर्ट पर बैन लगा देने से वर्ल्ड मार्केट में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि शुगर एक्सपोर्ट पर बैन लगने से इसका एक बड़ा इम्पैक्ट दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन भारत में ही होता है। वहीं चीनी एक्सपोर्ट के मामले में भारत वर्ल्ड में सेकंड प्लेस पर है, जबकि भारत से ज़्यादा केवल ब्राज़ील शुगर एक्सपोर्ट करता है। वहीं इंडिया में प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा शुगर इंपोर्ट करने वाले देशों में इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई, मलेशिया और कई अफ्रीकी देश हैं। वहीं ये देश जब पहले से ही गिरती अर्थव्यवस्था और लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर परेशान हैं, ऐसे समय में भारत के शुगर एक्सपोर्ट बैन से इंटरनेशनल मार्केट में चीनी की डिमांड काफ़ी बढ़ जाएगी और कहीं न कहीं शुगर से बने प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगे हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि भारत के शुगर एक्सपोर्ट बैन से दुनिया में एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को तो हम समझते हैं, क्योंकि भारत शुगर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। लेकिन भारत के गेहूं एक्सपोर्ट बैन से दुनिया में व्हीट क्राइसिस इतनी क्यों बढ़ गई है, जबकि भारत की गेहूं निर्यात में वैश्विक हिस्सेदारी उतनी है भी नहीं। तो इसका एक सबसे बड़ा रीजन यह है कि भारत वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा व्हीट प्रोड्यूसर भले ही है, लेकिन व्हीट का एक बड़ा हिस्सा उसकी डोमेस्टिक नीड्स में ही चला जाता है। वहीं दोस्तों, रूस और यूक्रेन वर्ल्ड के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता में से एक हैं। दोनों देश मिलकर दुनिया के गेहूं निर्यात जरूरत के लगभग 1/3 हिस्से की पूर्ति करते हैं। वहीं दोस्तों, दुनिया में मची फूड क्राइसिस का एक बड़ा कारण अमेरिका व पश्चिमी देशों का रसिया के ऊपर लगा सैंक्शन है, क्योंकि रूस दुनिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर एक्सपोर्टर है और कहीं न कहीं बैन के कारण उसकी फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट की सप्लाई चेन बाधित हो गई है, जिससे दुनिया में फर्टिलाइजर की भी भारी कमी देखने को मिल रही है। दोस्तों, इतना तो आप जानते ही होंगे कि बिना फर्टिलाइजर की खेती से सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग करके दुनिया की एक बड़ी आबादी की भूख नहीं मिटाई जा सकती। हालांकि भारत सरकार देश में इस फूड क्राइसिस से पूरी तरह से निपटने के लिए तैयार दिख रही है। सैंक्शंस के बावजूद हमने रूस से फर्टिलाइजर इंपोर्ट करना जारी रखा है, जिससे निकट भविष्य में इंडिया के लिए उतनी प्रॉब्लम्स नहीं खड़ी होने वाली। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे में इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि क्या भारत को घरेलू जरूरतों को देखते हुए शुगर एक्सपोर्ट पर बैन लगा देना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।